सभी साधकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज सुबह के मौसम में बहुत बढ़िया वातावरण है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोबारा करते हैं। और आज हम बात करेंगे, बहुत से जो साधक होते हैं उनके मन में सवाल रहते हैं बहुत से कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं मिल रहा है, हम निरंतर पूजा कर रहे हैं, पूजा की विधियां कर रहे हैं और तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है उसका जिस तरीके से हमें मिलना चाहिए। तो आज हम इन्हीं को लेके बात करेंगे। तो हम सभी साधकों को बता देना चाहते हैं कि अभी ये हमें लाभ मिल रहा है तो कम मिल रहा है और सही क्यों नहीं मिल रहा। या हमें और ज़्यादा हमारी अपेक्षा है कि हमें ज़्यादा हमारे जो बिगड़े हुए काम हैं वो बने और अच्छे से बने, ताकि हम अपने जीवन में सही से रह सकें। तो हमारे 4-5 कारण हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर उनमें से अगर आपका कोई 1 या 2 कारण है तो कृपा करके आप उन्हें सुधारिए। और ईश्वर की कृपा ज़रूर होती है। अगर हम कोई काम करते हैं, जैसे हम किसी के यहाँ अगर काम करने जाते हैं तो वो हमें पैसे देते हैं, इसी प्रकार से अगर ईश्वर को हम निरंतर नाम जप के द्वारा निरंतर उनको याद करते हैं, निरंतर उनको ध्यान करते हैं तो निरंतर उनको हम ध्यान करते हैं तो वो उनकी कृपा हमारे ऊपर रहती है, आशीर्वाद रहता है। राधा रानी जरूर कृपा करती हैं। आप कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी कोने पर हो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, उन्हें इन चीज़ों से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें नहीं है। तो अब हम कारणों पे ध्यान देंगे कि किस कारण हमारा ये अच्छे से हमें लाभ नहीं मिल पाता है और हम अशांत रहते हैं, मन से अशांत रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उसके बाद भी। ठीक है ना। तो नंबर 1 है, जब हम तीर्थ यात्रा पर जाएं कहीं भी या नाम जप करें, कोई भी ध्यान करें, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई काम करने अगर आपको जाना है सुबह, तो आपको लड़ाई झगड़ा रात से ही बंद कर देना है सभी चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ पूरी तरीके से होना चाहिए। जब हमारा ध्यान ईश्वर की पूरी तरीके से होगा तभी हम उनको अच्छे से और सही से उनमें ध्यान लगा पाएंगे और तभी वो हमारी सुन पाएंगे। तो क्या होता है कि हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, गाली गलौज करते हैं या नशा वगैरह कर लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। कहीं पे भी जाना, अगर आप बाहर तीर्थ यात्रा करने गए हो, टूर करने गए हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये पवित्र स्थान होते हैं, पवित्र स्थानों पर जाकर ये गलत कृत्य नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, शराब बियर ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ताकि प्रभु कि अगर हम जा रहे हैं तो हमें भी एकदम साफ़ सुथरा जाना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने पाप कर चुके होते हैं इस कलयुग में कि हम उन्हीं से निपट नहीं पा रहे और हम नए और करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम तीर्थ यात्रा करने गए, हमारे पैसे खर्च हो गए और हमारा मन फिर भी अशांत है, हमने सोचा था कि केदारनाथ घूम के आएंगे या वैष्णो देवी घूम के आएंगे या वृंदावन घूम के आएंगे या राधा केली कुंज घूम के आएंगे, तो या शाही धाम घूम के आएंगे, तो उसके बावजूद भी हम अशांत हैं। तो ये अशांति का कारण यही है कि हम रास्ते में गलत कृत्य ना करें। और आप चाहे फैमिली को लेके जाएं, चाहे आप अकेले जाएं या अपनी शादी को लेके जाएं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई गलत काम ना करें, ताकि उनकी आत्मा को ठेस पहुँचे और वहाँ फिर चीज़ें गलत हो जाएं। ठीक है, तो मेरे साधकों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। जाते वक्त हमें गुटखा पान मसाला, आप ये बताइए, हम प्रभु की दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम क्या 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ये जो गलत खान पान है हमारा, उसको हम नहीं छोड़ सकते। और क्यों नहीं छोड़ सकते हम, कि हमारी अगर आदत में है तो इसको आप त्याग, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, गलत तो गलत होती है। ठीक है, अगर मटके में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर नेक हल्का सा अगर छेद हो जाए तो पूरा पानी धीरे धीरे निकल जाएगा कुछ ही घंटों में। तो उसी प्रकार से अगर हमारे यात्रा में कुछ भी अगर त्रुटि हुई है, या हमारा किसी में यात्रा करते वक्त किसी से झगड़ा हो गया है, हमने किसी को गलत नज़र से देखा है या गलत तरीके से हम उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं,
तो ये भी गलत माना जाता है। ठीक है, नए साल की इस चीज़ का ध्यान रखें और यात्रा करें अपने, और अच्छे से मंगलमय यात्रा होगी आपकी। जब भी जाएँ तो थोड़ा संभल कर जाएँ, और रास्ते में काफ़ी लोग मिलते हैं जो काफ़ी पैसे से कमज़ोर होते हैं और खान पान से भी काफ़ी वैसे रहते हैं, तो उनको कुछ खिला पिला दो। रास्ते में 100-200 रुपए का तो वैसे भी वो खर्च हो जाते हैं, तो 100-200 रुपये उनको भी खिला दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी बार बार यही कहते हैं कि आप अपने कर्म भी सही करिए, ताकि निरंतर कर्म सही करने से आपको परेशानी नहीं होगी। जब हम कर्म सही करते हैं और हम उनको निरंतर कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ सही करें, तो वो सही करते हैं, लेकिन हम बीच बीच में फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। प्रभु का नाम जप करना है, निरंतर नाम जप करो। और जो लोग ज़्यादा परेशान हैं उनको लिए मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, जो हम खुद भी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये नाम जप आप निरंतर 108 बार करिए, और 108 बार करने से निरंतर नाम जप आपको ये काफ़ी शांति मिलेगी अंदर से। सुबह शाम करिए, आपके मन में जितने भी गलत कृत्य हैं वो सारे धीरे 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 निकल जाएंगे। और नाम जप की महिमा तो आपको पता ही है कि कितनी अपार है और कितनी शक्ति है इनके अंदर, जो आपके अंदर के हर कूड़े कचरे के जो ढेर लगे हुए हमारे दिमाग में, उन सब को निकाल कर बाहर कर देंगे। तो आज का यही बस इतनी हमारी बात है, और उसके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी।